ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग के एसओपीज़ है जिसको मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करता हूँ, इनको कभी वायलेट नहीं करता। और अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो मैं वो ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। अगर आपको ये मेरे ट्रेडिंग के एसओपीज़ चाहिए, ये डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक कमेंट में होगा, आप सर्वर ज्वाइन करें। उधर मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी हैं, टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट एट ऑल। तो मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट साइज़ लिखा हुआ है, मैं किस वॉल्यूम से ट्रेड करता हूँ, मैं उसका क्या रिस्क लूँगा। तो मैंने 1M लिखा है, 1 मिलियन US डॉलर्स। और मैं बिल्कुल जो मेरे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स देखिए, मैंने अपने साथ ये अहद किया हुआ है कि मैंने रिस्क मैनेज करना है, ग्रीड को कंट्रोल करना है। मैं हमेशा जब ट्रेड मार्क कर देता हूँ, देखें, प्लान, पेशेंस और फिर एग्जीक्यूशन। जब मेरी प्लानिंग हो जाती है फिर मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक वो सेटअप मेरे आइडियल बाई जोन में नहीं आता, मैं उसको ट्रिगर ही नहीं करता, ना देखता हूँ। मैंने अलर्ट्स ट्रेडिंग व्यू पे लगाए होते हैं। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो मैं रिलीजियसली फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जो मेरा सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है, ट्रिगर बता रहा है, जो भी है, मुझे उस टाइम डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं ट्रिगर दबा देता हूँ। डर तो उमूमन लगता नहीं है क्योंकि रिस्क सारा कुछ मैनेज किया होता है, सेल्फ डिसिप्लिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर्स इतनी बन चुकी है कि अब खुद अंदाज़ा है। तो मैं कभी भी, देखें, इसमें मैंने क्लियरली आपको लिखा है कि आपने हमेशा मार्केट के ऊपर फोकस करना है, पीएनएल नहीं देखना। जो ट्रेडिंग का आपको पीएनएल नज़र आता है ना, वो माइंड को बिल्कुल ट्रिक करता है, हिप्नोटाइज कर देता है बंदे को, डिसीजन मेकिंग फिर बंदे से नहीं होती। और ट्रेडिंग का जो चेक लिस्ट है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, यार अगर ये इस वीक की बेस्ट ट्रेड, अगर मुझे एक ट्रेड की इजाज़त होती, ये ट्रेड मैं लेता कि ना लेता? सिंपल क्वेश्चन ये, नंबर 1। अगर लेता, मैं कह देता हूँ यस, तो मैं ट्रेड को एक्सिक्यूट करता हूँ। अगर कहता हूँ नहीं, ये अगर हफ्ते मुझे एक ट्रेड अलाउड होता, ये ट्रेड अगर फॉर्म होती तो मैंने इसको ना लेता कभी भी। अच्छा स्ट्रक्चर मार्केट का बन रहा है, प्राइस क्या फॉर्म कर रही है, लो प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर, ये लोअर हाइज बन रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है चार्ट के ऊपर, कुछ मेन डिमांड के ऊपर है, लिक्विडिटी प्रेजेंट है, स्टॉप रेट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, अगर हो चुका है तो फिर मैं उसको एक्सिक्यूट कर देता हूँ। अपने आप से पूछता हूँ कि फोमो क्या, अभी जो मैं सेटअप ले रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या है? फोमो का शिकार हूँ, बोर हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ? इसकी ट्रैकिंग अपने आप से सवाल पूछना बड़ा मस्ट होता है, इसलिए सेल्फ जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो मैं एक्सिक्यूट कर लेता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बिल्कुल जो सॉलिड रूल्स है, इसको कभी भी आपने वॉयलेट नहीं करना, और ये मेरे पर्सनल रूल्स हैं। A+ सेटअप के ऊपर मैं हमेशा रिस्क करता हूँ 1.5 से लेकर 2% तक, H4 के चार्ट पे एक्सिक्यूट करता हूँ। जो स्विंग हायर टाइम फ्रेम के सेटअप होते हैं, फॉर एग्जांपल 12 आवर का चार्ट, 1 डे का चार्ट, उसके ऊपर फिर मैं 3 to 5% रिस्क करता हूँ। A+ सेटअप जहाँ सारी चीज़ें हायर टाइम फ्रेम पे, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो, लिक्विडिटी टेकन हो, ट्रेंड लाइन हार्मोनिक्स कुछ अगर फॉर्म हो रहा है, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, ठीक है, ड्यू डिलीजेंस ठीक है, अब मैंने ट्रेड ले ली। A+ जो सेटअप होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी रेट होती है 70-80%। मतलब वो तो इंसान को खुद पता चल जाता है चार्ट देख देख कर कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑड्स क्या होंगे। अगर एक चीज़ की 70-80% प्रोबेबिलिटी है तो फिर मैं उसके ऊपर रिस्क करता हूँ 1 to 2% मैक्स, सबसे मैक्स, उससे ज़्यादा मैं एक्सीड ही नहीं करता। 1.5-2% बिल्कुल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 3%, 4%, 5% बिल्कुल नहीं। बी जो सेटअप होता है, ये 50-50 सेटअप होता है, मतलब इसमें चांसेस हैं आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए 50%, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हाई रिस्क सेटअप होता है। सी तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं करता, बी पे मैं रुक जाता हूँ जहाँ 50-50 होता है, मुझे खुद प्रोबेबिलिटी 50-50 नज़र आ रही होती है, तो उसके ऊपर मैं हमेशा रिस्क करता हूँ 0.5%, 1% का भी हाफ भी मैं रिस्क करता हूँ। तो 3 कैटेगरीज को ट्रेड करता हूँ, A+, ए और A+ सेटअप हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, 4 आवर पे, 1 डे पे, 12 आवर पे, और आपको A+ सेटअप मिलेगा 4 आवर पे, 1 आवर पे, अच्छे सेटअप्स। बी आपको मिलेंगे 15 मिनट पे, 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे। तो इसको मैंने इस तरीके से अपने SOPs बनाए हुए हैं। आपको इधर मेरे जो रूल्स हैं, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
3-4 कंसेक्टिव मैं स्टॉप लॉसेस खा जाता हूँ, उसके बाद मैं रिस्क फॉर एग्जांपल अगर 0.5 कर रहा हूँ पर ट्रेड, मैं 0.25 करूँगा, 1 कर रहा हूँ तो 0.5 करूँगा और श्रिंक कर देता हूँ, ताकि 2-3 मेरे टीपीज हिट हो, ताकि मेरे इमोशंस हैं दोबारा सेटल हो, मैं तरीके से ट्रेड करूँ। और अगर स्टॉप लॉस जिस दिन मेरा हिट होता है या टेक प्रॉफिट हिट होता है तो मैं अपने आप को 24 आवर्स देता हूँ। अगर टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया 24 घंटे रीसेट करने के लिए, मैं दोबारा दूसरी ट्रेड में नहीं घुसता, क्योंकि इंसान तो आपको पता है ग्रीड इज़ नेवर एंडिंग। बंदा कहता है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ट्रेड छठी ट्रेड, और अगर लॉस होते तो कहता है अभी मैं रिकवरी कर लूँ। तो ये डिज़ास्टर है, फिर मैं अपने रूल्स को वायलेट करूँगा अगर ये चीज़ें मैं करूँगा। सेल्फ डिसिप्लिन गई आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी। अब आपको इधर चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये सारा मैंने ऑटोमेटेड बनाया हुआ है। इधर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, आप इधर पेयर नेम लिखते फॉर एग्जांपल BTC, ठीक है, डेट लिखते हैं आज की, डाल दें आज है 15 अप्रैल। डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग ट्रेडिंग व्यू से आप चार्ट कॉपी कर लें, ये इधर जाएं, कॉपी लिंक करें, इधर आके पेस्ट कर दें। ये एक आपका भी एक डिक्शनरी बन रही है ना। एंड ऑफ द मंथ आप जब देखोगे आपको अपने इमोशंस, गलतियाँ, सारी चीज़ें वाज़ेह होगी। कौन से ट्रेड्स आपके हिट हुए हैं, टेक प्रॉफिट कौन से ट्रेड का हिट हुआ है, तो वो आप रिपीट करें, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इधर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। अब लोअर टाइम फ्रेम चार्ट अगर आपने करना है कर लें, मैं तो नहीं करता हमेशा। इमोशंस मेरे ट्रेड के दौरान क्या आते हैं, फोमो, नॉर्मल फोमो क्या चीज़, इधर लिखते हैं एंट्री एग्जिट और डीमन फाइंडर। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या होगा। PNL फॉर एग्जांपल इधर मैं डाल देता हूँ $2000, तो ये देखें ऑटोमेटिकली 2K आ गया, आपको कैलकुलेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर लॉस होता है दूसरे ट्रेड में, उधर आप माइनस कर दें, इधर ये ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट करेगा। ये डीमन फाइंडर ये होता है कि एक स्पेसिफिक गलती अगर आप बार बार कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, तो वो आप फिर नोट कर दें कि यार ये चीज़ मैं वॉलेट कर रहा हूँ या SL टाइट लगा रहा हूँ, ये चीज़ इधर लिखते हैं। आपके साथ जब 10-20 ट्रेड्स का डेटा आ जाएगा ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा फर्दर ट्रेड्स में। ये बेसिक रूल्स है सेल्फ डिसिप्लिन के, SOPs। अगर आप ये फॉलो करोगे, ये परफॉर्म वे बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर जिनको कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल इधर ये BTC का चार्ट है, इधर बाय का, इधर सेल, टेक्निकल कुछ भी नहीं, इधर बाय सेल, तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपका अगर सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये ऑलवेज थ्राइव इन द लॉन्ग रन। ये रूल्स आप भी फॉलो करें, नीचे कमेंट्स में लिंक है, जाएं। ये नोशन का लिंक, ये नोशन का टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा, ये रूल्स भी मेरे कॉपी पेस्ट आप करें। देन आफ्टर 30-40 डेज सी योर प्रोग्रेस, काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया होगा। ख्याल रखें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी और इस वीडियो ने काफ़ी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दी होंगी। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।